Good morning students, welcome to my class, all students of standard 4. Today I am going to teach you lesson 5. Lesson 5 is responsibilities of a good citizen. What is the lesson? Responsibilities of a good citizen. Participation in election. School are the nurses to learn the initial lesson of democracy and the democratic norms and प्रोसीजर। और हम लोग जो स्कूल जो है वो हम लोगों का जो एक शिशुशाला है जिसको हम लोग कह सकते हैं, और वहाँ जो है वो सबसे बचपन में जो हम डेमोक्रेसी जो सीखते हैं उसको हम स्कूल में ही सीखते हैं। ठीक है, तो स्कूल इलेक्शंस आर द मीन फॉर लर्निंग द प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी। और ये जो डेमोक्रेसी हम किससे सीखते हैं? तो स्कूल में जो इलेक्शन होता है, जैसे मॉनिटर जो चुने जाते हैं जिसको हम कहते हैं क्लास मॉनिटर, वहीं से हम ये चीज़ सीखते हैं। डेमोक्रेसी इज़ a system of government by all the eligible citizen of a state, or at a school level student can be motivated to participate in school election to elect a class monitor or a prefect। और स्कूल जो है वो हम लोगों को मोटिवेट करता है पार्टिसिपेट करने के लिए। वही एक जगह है जहाँ से हम सबसे पहले मोटिवेट होते हैं इलेक्शन के लिए। ठीक है, तो ये जो है हमारा फर्स्ट, इसीलिए इसको नर्सिस कहा गया। मॉनिटरशिप प्रोवाइड प्रैक्टिकल लेसन इन लीडरशिप एंड मैनेजमेंट इन स्कूल इलेक्शन टू इलेक्ट। ठीक है, और जो हमें जो मॉनिटरशिप जो है वो हमें स्कूल में क्या सिखाता है? तो मॉनिटरशिप जो है हमें लीडरशिप सिखाता है और मैनेजमेंट करना सिखाता है। जब देखते हैं एक बच्चा जब मॉनिटर बनता है तो उसके ऊपर कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती है, तो इस तरीके से जो है हमें वो जो है क्या सिखाता है? तो वो लीडरशिप और मैनेजमेंट सिखाता है। क्वालिटीज़ ऑफ ए गुड मॉनिटर या परफेक्ट। स्टूडेंट कैन बी गुड मॉनिटर इफ़ ही प्रोसेस द फॉलोइंग क्वालिटीज़। अब एक मॉनिटर जो है वो तभी एक अच्छा मॉनिटर में जो है कुछ गुण होने चाहिए, तभी वो एक मॉनिटर बन सकता है। और एक अच्छे मॉनिटर की क्या पहचान है, उसके अंदर क्या गुण होने चाहिए, ये हम इस चैप्टर में भी देखेंगे। अंडरस्टैंडिंग। ए क्लास मॉनिटर और परफेक्ट हैज़ टू बी अंडरस्टैंडिंग एंड कंसिडरेट अबाउट द अदर स्टूडेंट्स एंड देयर नीड्स। He and she should be able to give correct judgment on the matter of hand। अंडरस्टैंडिंग का मतलब होता है वो उसके अंदर जो है समझना उसे सभी को चाहिए, और वो जो है सारे बच्चों के प्रति जो है उसकी जो भावना होनी चाहिए वो सही होनी चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। एक लड़का भी मॉनिटर होता है, एक लड़की भी मॉनिटर होती है। ठीक है, तो उसके अंदर जो है जजमेंट जो है वो करेक्ट होना चाहिए। फेयर माइंडेड। ए गुड मॉनिटर इज ऑलवेज अनबेस्ड एंड impartial। He or she must not favor his or her best friend and do wrong to do other। अब जैसे कि एक मॉनिटर है, ठीक है, उसका माइंड फेयर होना चाहिए। अब ये नहीं है कि वो अपने दोस्तों के प्रति उसके मन में दूसरी बातें हों और बच्चों के प्रति उसके मन में दूसरी बातें हो, नहीं, वो सारे के लिए, चाहे वो लड़का हो या लड़की, मॉनिटर कोई भी हो सकता है, लेकिन उसका जो है उसको जो जिम्मेवारियाँ मिली है उसके लिए वो उसका माइंड जो है बिल्कुल फेयर होना चाहिए। ठीक है, अब आ जाइए रिस्पॉन्सिबल। ए गुड क्लास मॉनिटर शुड बी एबल टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ हिज और हर एक्शन। अब उसे बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ही एंड शी ऑल्सो शुड बी एबल टू हैंडल द मिस्टेक डन बाई अदर क्लास स्टूडेंट। अब जो कुछ बच्चे कुछ क्लास में मिस्टेक्स करते हैं उसको भी हैंडल करने के लिए जो है उसके अंदर जो है वो गुण होने चाहिए। वेल डिसिप्लिन। डिसिप्लिन तो सारे बच्चों में होना चाहिए, लेकिन मॉनिटर को तो इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना है। ए गुड क्लास मॉनिटर शुड बी वेल डिसिप्लिन एंड मस्ट नॉट इन जज इन एनी काइंड ऑफ मिसशिफ। अब जैसे कि एक मॉनिटर जो है उसको जो है वो उसका जो दिमाग वो बिल्कुल डिसिप्लिन में होना चाहिए, उसका कोई भी मिस्टेक नहीं उससे होना चाहिए। ठीक है, नॉट कंप्लेनिंग फ्रिक्वेंटली। ए मॉनिटर शुड नॉट कंप्लेन टू द टीचर अगेन एंड अगेन। अब बच्चा, एक मॉनिटर को क्या होना चाहिए, पहले उसे खुद हैंडल करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो बात पे जाके टीचर को कंप्लेन करे कि वो ऐसा कर रहा है, वो ऐसा कर रहा है, ऐसा नहीं करना चाहिए। ही एंड शी मस्ट रिपोर्ट रिगार्डिंग द टॉप 3 डिस्टर्बिंग स्टूडेंट ईच फ्राइडे। अब उसे ना हमेशा ये ध्यान में रखना चाहिए कि वो तीन बच्चों का हमेशा कि वो हर फ्राइडे जो है उन 3 बच्चों का नेम नोट करे और तब हर फ्राइडे को वो टीचर को रिपोर्ट करे। ऑल्सो माइनर इशूज कुड बी सॉल्व बाय द मॉनिटर एंड हिमसेल्फ हर और हर सेल्फ। मतलब जो मॉनिटर है उसे कुछ बातों का समाधान खुद निकालना चाहिए। अब आ जाइए प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड पब्लिक प्रॉपर्टी।
प्रॉपर्टी। अब हम देखेंगे दूसरा जो टॉपिक है, इसमें जो है हमने ऊपर क्या देखा, पार्टिसिपेशन इन इलेक्शन, यानी कि जो इलेक्शन जो होता है वो मतलब जो बच्चा जो एक स्कूल में जाता है तो जब वो क्लास मॉनिटर बनता है तो कुछ बच्चे जब तक उसे सेलेक्ट नहीं करते तब तक वो मॉनिटर नहीं बन सकता है। तो इसीलिए मैंने ऊपर आपको यही पढ़ाया, जो डेमोक्रेसी जो है वो हम सबसे पहले अपने स्कूल से सीखते हैं। प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड पब्लिक प्रॉपर्टी। अब हम क्या देखेंगे, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड पब्लिक प्रॉपर्टी। हमने क्या बताया था इस चैप्टर में कि ये चैप्टर ही है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ ए गुड सिटीजन। ठीक है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी में तो देखिए अब क्या क्या आते हैं। प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड पब्लिक प्रॉपर्टी के बारे में मैं आपको बताऊंगी। फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट प्राइवेट प्रॉपर्टी। प्राइवेट प्रॉपर्टी रेफर्स टू लैंड और बिलोंगिंग्स ओन्ड बाय ए पर्सन और ग्रुप। दिस प्रॉपर्टी इज केप्ट फॉर एक्सक्लूसिव यूज ऑफ एन इंडिविजुअल, फॉर एग्जाम्पल बुक्स, पेंसिल, पेपर, टॉयज, बाइसिकल, स्कूटर, कार, etc। अब प्राइवेट प्रॉपर्टी, हम उस प्रॉपर्टी को कहते हैं जो कोई एक अपना खरीदता है और उसके ऊपर ही उसका अधिकार होता है, ना कि वो 10 या 5 लोग मिलकर के उसको खरीदे हुए हैं। तो इस तरीके से उसको हम प्राइवेट प्रॉपर्टी कहते हैं। जैसे बुक्स, पेंसिल हुआ, पेपर हुआ, टॉयज़ हुआ, बाइसिकल हुआ, स्कूटर, कार, ये सब जो है ये सब आपकी अपनी चीज़ें हैं। इसको आपकी इच्छा होगी तो आप किसी को देंगे, नहीं किसी की नहीं इच्छा होगी तो आप किसी को नहीं देंगे। तो ये क्या कहलाता है, प्राइवेट प्रॉपर्टी कहलाता। नोबडी कैन यूज़ दिस थिंग्स विदाउट द परमिशन ऑफ द ऑनर, सच प्रॉपर्टी रेफर्स टू प्राइवेट प्रॉपर्टी। अब देखते हैं किसी को आपकी पेंसिल की ज़रूरत होती है, आपसे कोई पेन चाहता है तो विदाउट आपके परमिशन के आपसे वो नहीं ले सकता। इसीलिए ये क्या है, वो आपकी चीज़ है, आपकी इच्छा होगी तब आप देंगे, नहीं इच्छा होगी तो आप नहीं देंगे। तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, सिंपल से इसको हम लोग प्राइवेट प्रॉपर्टी कह सकते हैं। पब्लिक प्रॉपर्टी, पब्लिक प्रॉपर्टी इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस प्राइवेट प्रॉपर्टी।